अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है कामरान ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समासी फॉरेक्स। और सबसे पहले अहम बात, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। चलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जी व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है लेवरेज और स्प्रेड, कि लेवरेज क्या होती है और स्प्रेड क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको मार्केट का टाइम टेबल बताना चाहता हूँ और जो मेन जो एक्सचेंजेस हैं उनके बारे में बताऊँगा कि ये किस टाइम ओपन होती हैं और किस टाइम ये क्लोज़ होती हैं। फॉरेक्स मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो किसी जगह पर बैठकर आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। पाकिस्तान में रहते हुए फॉरेक्स मार्केट किसी भी जगह पर बैठकर इस्तेमाल की जा सकती है। पिछले वक्तों में यह होता था कि आपने अक्सर सुना होगा कराची स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज और इस तरह की बहुत सी अब तो एक्सचेंजेस वगैरह खुल गई हैं। तो वहाँ पर पहले क्या होता था कि फ़िज़िकली तौर पे जाकर बैठकर ट्रेड करता था इंसान। वो एक बड़ी महदूद स्टॉक एक्सचेंज थी, इनमें कई शेयर वगैरह की ट्रेडिंग की जाती थी। लेकिन फॉरेक्स में जगह की कोई कैद नहीं है, आप कहीं भी जहां मर्ज़ी हैं पाकिस्तान में किसी भी जगह पर बैठकर इसको ट्रेड कर सकते हैं। ये टेली कम्युनिकेशन का ऐसा सिस्टम है जो टेलीफोनिंग लाइंस के ज़रिए होता है, जिसमें बेशुमार बैंक इन्वेस्टर और ट्रेडर्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। फॉरेक्स में बड़ी बड़ी जो लार्जेस्ट एक्सचेंजेस हैं जिनको हम ज़्यादा ज़िक्र करते हैं, उनमें अमेरिका की न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, यूके की लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, जापान की टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज है और ऑस्ट्रेलिया की सिडनी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। सिर्फ यही स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का हिस्सा नहीं है, इसके अलावा और भी बेशुमार स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। लेकिन जो मेजर 4 एक्सचेंजेस दुनिया में सबसे बड़ी मार्केट हैं वो यही हैं। दूसरी स्टॉक एक्सचेंज के मुकाबले में इन 4 मेजर एक्सचेंजेस की अहमियत बहुत ज़्यादा है और इन्हीं 4 एक्सचेंजेस में भी सबसे ज़्यादा अहमियत वाली एक्सचेंज वो है लंदन स्टॉक एक्सचेंज। दुनिया में तकरीबन 10 ट्रिलियन के मुताबिक ट्रेड हो रही है, जिसका 35% हिस्सा लंदन स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो जाता है। इसी तरह 17% हिस्सा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में हो जाता है और 6% हिस्सा टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो जाता है और बाकी का जो 42% हिस्सा है वो दूसरी मुख्तलिफ छोटी मोटी एक्सचेंजेस के अंदर तकसीम हो जाता है। ये जो डाटा हासिल होता है ये मुख्तलिफ हमें वेबसाइट्स, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं और जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, तो उनसे हमें ये हासिल होता है। क्योंकि लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, जैसा कि मैंने कहा कि 35% हिस्सा लंदन स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है, इसीलिए ज़्यादातर जो माहिरीन हैं वो यही कहते हैं कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज में ज़्यादा प्रॉफिट है और उसमें ट्रेड करना सबसे बेहतर है। यहाँ पर हम चार्ट देख रहे हैं। इस चार्ट में अगर देखें तो लंदन स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 1 बजे। लंदन स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट हो जाती है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज के बाद बंद होने से लंदन स्टॉक एक्सचेंज के बंद होने से
4 घंटे पहले न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट हो जाती है। गर्मी और सर्दियों में ये 1 से 2 घंटे का फ़र्क आता रहता है। मैं एग्जैक्ट टाइम की बात नहीं करता। तो जो लोग रेगुलर ट्रेडिंग कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि पाकिस्तान टाइम शाम के औकात में मार्केट में सबसे ज़्यादा तेज़ी और गर्मा गर्मी हो जाती है। फॉरेक्स मार्केट में बहुत से ट्रेडर इस टाइम में ट्रेड करना पसंद करते हैं। इस टाइम में मार्केट सबसे ज़्यादा फास्ट मूव करती है। आप थोड़ी ही देर में ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। एक्सपर्ट भी यही मशवरा देते हैं इस टाइम में ज़्यादा फोकस करें और ट्रेड के हवाले से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करें। मैं ये बात ये नहीं कह रहा कि आप दूसरे औकात में ट्रेड वगैरह ना करें। आप दूसरे औकात में भी ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि ये 24 घंटे की मार्केट है। मैं आपको ख़ास एक टाइम बता रहा हूँ कि आप इस टाइम ट्रेड करके ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट एक लिक्विडेट मार्केट है। बहुत से ट्रेडर ने सुना होगा कि लिक्विडेट के बारे में। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगा कि लिक्विडेट के बारे में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको बताना बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने कराची स्टॉक एक्सचेंज का ज़िक्र किया है। मेरे पास एक दोस्त आया और वो कराची स्टॉक एक्सचेंज में काम करता था। उसने मुझे अपनी एक दास्तान सुनाई कि कुछ अरसा पहले मैंने कराची एक्सचेंज के अदारे से कुछ शेयर ख़रीदे। उस वक़्त उन शेयर की कीमत तकरीबन 20 रुपए थी और मैंने 20 लाख के वो शेयर ख़रीद लिए। 3 साल गुज़र गए, उन शेयर की कीमत 2 रुपए हो गई। 3 साल गुजरने के बावजूद अब उसको 18 लाख रुपए का नुकसान हो रहा था क्योंकि शेयर की कीमत 18 रुपए कम हो चुकी थी। इसके बावजूद वो कहते हैं कि मैंने उसको बेचने की कोशिश की लेकिन कोई उसको ख़रीदने वाला नहीं था। मतलब कि वो अपनी ट्रेड को क्लोज़ करना चाहता था तो कोई आगे बायर मौजूद नहीं था। फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है, हम इधर ट्रेड लेते हैं और दूसरी तरफ क्लोज़ कर देते हैं। मतलब हम एक क्लिक से ट्रेड स्टार्ट करते हैं और दूसरे क्लिक से क्लोज़ कर देते हैं और इसी को ही हम लिक्विडिटी कहते हैं। फॉरेक्स की मार्केट में बाय और सेलर हर वक्त आपके पास मौजूद हैं। आप जब भी किसी चीज़ को बाय करना चाहते हैं, किसी करेंसी पेयर को बाय करना चाहते हैं, आप आसानी से उसको बाय कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। अगर आपकी ट्रेड नुकसान में जा रही है तो आप देखते हैं कि नुकसान ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा नुकसान से बचने के लिए आप ट्रेड को क्लोज़ भी कर सकते हैं। आपका ये सारा सिस्टम जो क्लोज़ और बाय करने का है, इसके पीछे ब्रोकर काम कर रहे होते हैं जो किसी भी चीज़ को बाय और सेल करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। और यही ब्रोकर अपना जब आप ट्रेड लगाते हैं न्यू ऑर्डर में जाकर तो आपकी ट्रेड में से कुछ हिस्सा ये ब्रोकर चार्ज कर लेते हैं जिसको हम स्प्रेड कहते हैं। दूसरी मार्केट में काम करने और इस मार्केट में काम करना डिफरेंट है। दूसरी मार्केट में आप पाबंद हैं, चाहे आपको नुकसान हो रहा है और आपके पास बायर मौजूद नहीं है तो आपको मज़ीद नुकसान होता रहेगा। लेकिन फॉरेक्स ब्रोकर मार्केट में ऐसा कोई काम नहीं है। आप किसी भी ट्रेड को बाय करना चाहते हैं तो आसानी के साथ बाय कर सकते हैं और आप देख रहे हैं कि आपको नुकसान हो रहा है तो आप उस नुकसान को उसी वक्त क्लोज़ कर सकते हैं। फॉरेक्स ऐसी मार्केट है आप थोड़े से पैसे लगाकर ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं।
लेकिन दूसरी मार्केट में ऐसा नहीं होता, वहाँ ज़्यादा पैसे लगाकर आपको प्रॉफिट भी कम मिलता है। एक रिसर्च के मुताबिक जो मार्जिन करेंसी पेयर हैं, माहिरीन कहते हैं इन पेयर में मूवमेंट ज़्यादा उस वक़्त होती है जब मंगल और बुध के दिन को ट्रेड की जाती है। मतलब इस बात से वाज़ह होता है कि मंगल और बुध को मार्केट में तेज़ी ज़्यादा होती है। अगरचे तो सारे ही दिनों में मार्केट काम करती है, और जो ख़ास जो दिन है जहाँ मार्केट में हरकत ज़्यादा होती है वो मंगल और बुध का दिन है। मेरे जो ज़ाती ट्रेड करने का एक्सपीरियंस है, मैं ट्रेड स्टार्ट करता हूँ मंडे की शाम तकरीबन 4 से 5 बजे, और जुमे वाले दिन रात 8 या 9 बजे तक इसको जारी रखता हूँ। अब हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ जाते हैं जिसको हम लेवरेज कहते हैं। यहाँ सवाल होता है कि कितनी मिकदार में बाय करना है किसी करेंसी को। फ़र्ज़ करें कि मैं आपसे कहूँ कि आप बाज़ार से आलू ख़रीद कर लाएं, तो जब तक मैं आपको मिकदार नहीं बताऊंगा तो आप उस चीज़ को किस तरह ख़रीदेंगे। मतलब मिकदार का पता होना ज़रूरी है। मैंने आपसे ये तो नहीं बोला कि 1 किलो आलू ले आओ या 2 किलो आलू ले आओ। आपको मिकदार का पता चल गया, दुकानदार आपको वो चीज़ दे देगा। अगर मैंने आपको मिकदार नहीं बताई तो आप किस तरह वो चीज़ ख़रीदेंगे, और दुकानदार भी आपको वो चीज़ नहीं देगा। इस वक्त तक आपको कोई चीज़ नहीं दे सकता जब तक आपको मिकदार का पता ना हो। फॉरेक्स मार्केट में भी जब कोई ट्रेड स्टार्ट करता है तो इसके लिए मिकदार का होना बहुत ज़रूरी है, और इस तरह मिकदार का पता करने के लिए 3 मेजर अकाउंट्स टाइप इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 स्टैंडर्ड अकाउंट, नंबर 2 मिनी अकाउंट, और नंबर 3 माइक्रो अकाउंट। अगर हम स्टैंडर्ड अकाउंट में ट्रेड कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम एट ए टाइम 1 लाख यूनिट को ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास $1 लाख होने चाहिए, या अगर हम यूरो पे कर रहे हैं तो हमारे पास 1 लाख यूरो होना चाहिए। इसी तरह मिनी अकाउंट में ट्रेड कर रहे हैं तो हमारे पास 10,000 यूनिट मतलब $10,000 होने चाहिए। अगर हम माइक्रो अकाउंट में ट्रेड कर रहे हैं तो हमारे पास एट ए टाइम तकरीबन $1,000 होने चाहिए। लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई ट्रेड स्टार्ट करते हैं तो हम जब न्यू ऑर्डर पर क्लिक करते हैं तो इस चीज़ से वास्ता पड़ता है। यहाँ पर जो सबसे पहले जो चीज़ पूछी जा रही है वो वॉल्यूम है। असल में एक किस्म का ये कंप्यूटर कोड है जो तीनों टाइप के लिए रखा गया है और इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, कोई चीज़ ख़रीदते हैं, तो जब आप चीज़ को ख़रीद कर काउंटर पर आते हैं तो काउंटर वाले के पास एक कंप्यूटर होता है, और वो उस चीज़ को उस कंप्यूटर के सामने रखता है जिस पर कोड दर्ज होता है, और वो कोड उस कंप्यूटर वाले को पता चल जाता है कि ये फ़लाँ चीज़ और ये इतने की कीमत है इसकी। इसी तरह उसका कोड मेंशन होता है, उसको पता चल जाता है कि ये चीज़ इतने की है, तो वो फिर आपको दे देता है। फॉरेक्स में भी इसी तरह का एक कंप्यूटर कोड होता है। स्टैंडर्ड अकाउंट के लिए यहाँ हम 1 लिखते हैं। अगर मिनी अकाउंट है तो उसके लिए हम 0.10 लिखते हैं, और अगर माइक्रो अकाउंट में आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए 0.01 का कोड इस्तेमाल होता है।
और कंप्यूटर को पता चल जाता है कि ये इस हिसाब की ट्रेड है। फ़र्ज़ करें कि हम $100 से ट्रेड स्टार्ट करना चाहते हैं और जो हमारे पास सबसे लो टाइप अकाउंट है वो है माइक्रो अकाउंट, लेकिन उसके लिए हमें $1000 होने चाहिए, फिर हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन हम तो 100 से स्टार्ट करना चाहते हैं कि हमारे पास $100 हैं और हम थोड़े से पैसे लगाकर ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकें। और अब आपके पास ट्रेड के लिए बैलेंस भी कम है, तो आप क्या करेंगे? अब आप 100 वाले अकाउंट में 1 यूनिट वाला जो अकाउंट है उस पे आप ट्रेड तो नहीं कर सकते ना। आप क्या करेंगे? अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 10 रुपए हैं और बैंक में जाकर 100 रुपए ले आएँ, तो ऐसा मुमकिन है? ये कभी नहीं हो सकता। आपको $1000 बाय करने के लिए $1000 ही इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। लेकिन वो चाहता है कि वो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा पैसा ले सके, तो उसके लिए वो क्या करेगा? इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही अहम कंसेप्ट है लेवरेज का। कंपनी हमें लेवरेज की ऑफ़र करती है। लेवरेज एक किस्म का कर्ज या उधार है जो कंपनी हमको देती है कि हम इसमें ट्रेड कर सकें। लेवरेज ही हमको ट्रेड के काबिल बनाती है। ये एक ऐसा उधार है जो हमने कंपनी को कभी वापस नहीं करना। अकाउंट जब हम ओपन करते हैं तो हमसे उस अकाउंट के बारे में लेवरेज एडजस्टमेंट का ऑप्शन होता है और वहाँ पर हम अपनी लेवरेज एडजस्ट करते हैं। कंपनी हमें मुख्तलिफ़ किस्म की लेवरेज ऑफ़र कर रही है। ये काफ़ी लंबी रेंज है। आपने देखा होगा कि मैं यहाँ बात मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि हम एक माइक्रो अकाउंट में 200 की लेवरेज लेते हैं। 200 की लेवरेज लेने का मतलब क्या है? मतलब कंपनी आपको 200 गुना कर्ज देती है ट्रेडिंग के लिए। मतलब हम कह सकते हैं कि 100 मल्टीप्लाई 200 आंसर 20,000। $20,000 का अकाउंट आपका बन जाता है $100 अकाउंट वाला जो आपके पास अकाउंट चल रहा होता है। लेवरेज एक ऐसा सिस्टम है या ऐसी सहूलत है फॉरेक्स मार्केट में जो कंपनी हमको देती है ट्रेडिंग के लिए, जो फॉरेक्स की मार्केट में बहुत बड़ी सहूलत है। इसकी वजह से हम थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं, बशर्तिया कि ट्रेडिंग करना आती हो, आपको मार्केट का ठीक तरह से पता हो, वरना आपको लॉस होगा अगर आपको कुछ भी पता नहीं फॉरेक्स के बारे में। इसलिए ज़्यादातर फॉरेक्स ट्रेडर मार्केट का रुख करते हैं जहां पर किसी कारोबार की निस्बत थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके आप ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। किसी कारोबार में काम करने के लिए आपको कम से कम 10 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए, लेकिन इस मार्केट में 1 लाख इन्वेस्टमेंट करके आप ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। मेरे ख्याल में अब आपको स्प्रेड और लेवरेज के बारे में पता चल गया होगा कि लेवरेज क्या चीज़ है और स्प्रेड क्या चीज़ है, और लिक्विडिटी के बारे में आपको पता चल गया होगा कि लिक्विडिटी क्या चीज़ है। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे कि फॉरेक्स मार्केट को चलाता कौन है और ये किस तरह स्टेबल है। तो मेरे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह दोबारा अगली वीडियोस में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।